दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए tan a बराबर 4/3। ठीक है, जो इसमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करना है हम लोगों को 5। ठीक है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से ज्ञात करते हैं देखिए। ठीक है, तुम लोगों को पता है tan a इज इक्वल टू कितना आता है, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। तो तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, k इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, इसी की जो दूसरी फॉर्म होती है वो ये कहलाती है k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना चीज का। तो यहाँ हमें चूंकि हमें यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता, क्योंकि यूज होंगे आगे हम लोग पे। ठीक है, तो कर्ण याद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर ये हो गया, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया 25। ठीक है, 25 उसका स्क्वायर होता है 5। ठीक है, तो ये k इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करने हैं, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज बता रखे तुम लोगों को LAL KKA और KKA LAL। अगर नहीं पता है तो हमारे पार्ट फर्स्ट में जाइए और वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट कौन कौन से हो गए। सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है साइन a इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब इज इक्वल टू 4, कर्ण इज इक्वल टू 5। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद क्या हो गया हम लोग का cos a अपॉन k। ठीक है, a अपॉन k, a कितना हो गया हम लोग का 3 और k कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद तुम लोग का क्या आ गया cot आ गया। cot इज इक्वल टू a अपॉन l, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और l कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का sec आता है। ठीक है, sec किसका अपोजिट cos का। cos की वैल्यू अपोजिट कर दो, 1/k था तो क्या कर दोगे k/a। ठीक है, k इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या हो गया cosic a। cosic a इज इक्वल टू, cosic किसका अपोजिट साइन के। साइन की वैल्यू को अपोजिट कर दो, लंब बटे कर्ण यानी कर्ण बटे यानी k अपॉन l। ठीक है, k कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 4। ठीक, ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट हो गए आपके। ठीक है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC है। tan A इज इक्वल टू 12/5 एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हमें फाइंड करना है क्या sec A, sec C, cos A, cos C। इनकी सेपरेट वैल्यू ज्ञात करनी है हम लोग। अब तुम लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमारा A की वैल्यू में एंगल A दे रखा है तो 12/5 दे रखे हैं। यहाँ पे एंगल C भी डिटरमाइन करना है। ये एक स्पेशल तरह के क्वेश्चन होते हैं, देखिए उन चीजों को। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्मेट करते हैं। देखिए ट्रायंगल फॉर्मेट करने पर क्या होगा, हमारा एक ट्रायंगल क्या है ABC। ठीक, वहां पे ट्रायंगल में क्या है B इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, A और C किसी को भी फॉर्मेट कर दो। ठीक है, A और C किसी को भी नंबर दे दो AC, ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक, उसके बाद हमसे क्या रखा है tan A इज इक्वल टू। ठीक है, आप लोग जानते हैं tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है। ठीक है, और 12 क्या होता है, tan बराबर क्या होता है L अपॉन A। ठीक, जब आप बात सुनो L अपॉन A है, L इज इक्वल टू 12 हो गया, A इज इक्वल टू 5 हो गया। देन K निकालोगे, K किससे निकलेगा पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से। ठीक है, K A स्क्वायर क्या हो गया 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। K इज इक्वल टू 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ध्यान रखो। ठीक है, k इज इक्वल टू कितना आ गया 13। ठीक है, k इज इक्वल टू 13 आ गया। इट्स मीन देखो यहाँ जब एंगल A है तो हमसे क्या कह रहा है 12/5, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद हमने लोग हाइपोटेनियस निकाल रखा है, अर्थात कर्ण निकाल रखा है, वो कितना है 13। ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं या कर्ण कह दो, बात एक ही है, कितना आ गया 13। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू फाइंड के जरिए ध्यान रखो। ठीक है, कह रहा है हम लोगों से sec A भाई तुम लोग आप लोग जानते हो sec A बराबर क्या होता है k/a। ठीक है, या h अपॉन b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, k अपॉन a, k की वैल्यू कितनी है 13, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है ध्यान रखो भाई। इस a एंगल के लिए a बेस कितना है 5 यानी आधार कितना है 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है sec C। ठीक, sec C, इस बात का ध्यान रखना भाई एंगल यहाँ पे चेंज हो चुका है आप लोगों का। अभी एंगल A था, अब एंगल आ चुका है C। ठीक है, तो एंगल C से देखो। ठीक है, ध्यान रखना जब हम जिस एंगल के पास होते हैं
हैं उसमें दो साइड्स होती हैं, एक तो आधार होता है यानी बेस होता है, और एक क्या होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, ठीक है। और जो इससे इसकी जो फ्रंट वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखो, अब हमने बात की थी सी की, सी के पास वाली भुजा एक ये है और एक ये, ठीक है। जो छोटी भुजा होगी वो आधार यानी बेस कहलाएगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5 परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगी, ठीक है। तो सेक सी के लिए ये लंब यानी परपेंडिकुलर, ये बेस यानी आधार, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है। तो सेक सी बराबर क्या होता है, कर्ण यानी के बट्टे ए, के कितना हो गया 13, लेकिन ठीक है इसके लिए बेस क्या है सेक सी के लिए 12, ठीक है। तो बेस कितना हो गया यानी आधार कितना हो गया 12, ठीक। इसी प्रकार तुम लोगों का नेक्स्ट है कॉस ए, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू तुम लोग जानते हो ए बट्टे के। इस ए एंगल के लिए दो भुजाएं साइड पास में है, ठीक है। एक आधार है और दूसरा कर्ण। कर्ण फिक्स रहती है अपनी जगह, बदलती नहीं है, आधार और लंब अपने परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाते हैं, ठीक। ध्यान रखो यहाँ पे ए कितना हो गया कॉस ए के लिए 5 हो गया, और कर्ण कितना हो गया 13, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या करना था, कॉस सी, ठीक है। कॉस सी हो गया हम लोगों का, कॉस सी बराबर भी ए बट्टे के होता है, लेकिन एंगल चेंज हो चुका है, ठीक है। एंगल चेंज होने के बाद तो आपको पता लग रहा है, ठीक है। इस कॉस सी के लिए ए कितना है 12 यानी बेस कितना है 12, ठीक है। और कर्ण हमारा यानी हाइपोटेनियस सेम है। इस प्रकार हम लोग इस स्पेशल क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तब हम लोग को साइन ए एंड सेक ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान रखो, ठीक। देखो 15 cot A जो तुम लोगों को नॉर्मली दिख रहा है वो नॉर्मली दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन cot A, ठीक है। cot A को सेपरेट करो, 15 को 8 के अपॉन में ले जाओ, 8/15 हो गया, ठीक है। और cot A इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है A/L, ठीक है, यानी 8/15। A इज इक्वल टू कितना हो गया 8 एंड L इज इक्वल टू कितना हो गया 15, ठीक है। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू K की, क्योंकि K की वैल्यू हम लोगों को जरूरत में आने वाली है, ठीक है। K इज इक्वल टू कितना होने वाला है A यानी 8 का स्क्वायर, L यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 एंड 64 कितना हो जाएगा 289 का जो स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। देन K इज इक्वल टू कितना आ गया 17, ठीक है। K इज इक्वल टू 17 आ गया, बाकी अदर वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू L बट्टे के, L इज इक्वल टू 15 एंड K इज इक्वल टू 17, ठीक है। उसके बाद देखो सेक ए, ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू K बट्टे ए, K इज इक्वल टू 17 एंड A इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो दोस्तों आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग देखिए साइन इज इक्वल टू जानते हैं आप L/A की वैल्यू कितनी रखी है 1/3, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है कर्ण K इज इक्वल टू A² प्लस L स्क्वायर, ये दोनों, ये सेकंड फॉर्म है इसकी पाइथागोरस की, ठीक है। K का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, A का स्क्वायर डिटरमाइन करना है, L का स्क्वायर 1, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, A² प्लस 1, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 9 माइनस 1 A², ठीक है। ये क्या हो गया 8 और A², ठीक है। इसे ब्रेक करना ध्यान रखो, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर नहीं पता रहता तो ब्रेक करो, ऐसी दो नंबर से ब्रेक करो। देखो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसे 4 into 2 में ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक कर लिया देख लीजिए, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा A² 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट आ गया। आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, A आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, कितना आ गया 2, यहां से नहीं हटेगा, क्या किया जाएगा 2√2, ठीक है। ध्यान रखो स्क्वायर रूट इट मीन वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। ध्यान रखो A इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2, ठीक। उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हमारे पास है cos A इज इक्वल टू cosec A प्लस tan A, ठीक है। cos A इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं A बट्टे K होता है, ठीक है। ध्यान रखना cosec A इज इक्वल टू K बट्टे L होता है, आप लोग जानते हैं, प्लस tan A इज इक्वल टू L/A। A की वैल्यू रख दो, कितना आ गया 2√2, K इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, ठीक है। और K इज इक्वल टू कितना 3, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा डिवाइड, ठीक है। 2√2 अपॉन 1, ठीक है, 1 प्लस 2√2,
2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया तुम लोगों का 2, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, 2 रूट 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 रूट 2, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 1 2 रूट 2, ठीक है। 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 अपॉन 2 रूट 2। ये फाइनली हम लोगों का इसका आंसर हो गया। दोस्तों एक स्पेशल क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। देखो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 2 ईयर का है, ये डिटरमाइन करना है, ठीक। इसके इस कॉसिक थीटा को हम लोग एल ए एल या के ए से नहीं करने वाले हैं। दूसरा तरीका देखो ऐसा कब करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पता है यहाँ कोई कॉसिक या साइन दे रखा है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसी की वैल्यू है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो एंगल याद कर पाए। जैसे हमें पता है कॉसिक थीटा में ये किसका मान होता है, कॉसिक 30 का। तो आप कहेंगे कॉसिक 30 का मान आपको बता रखा, हमने टेबल कैसे याद करनी है, एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का, ठीक है। हमने कहा साइन के ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें 2 आता है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। लेकिन वहां 1/2 आता है, हमने कह रखा है आप लोगों से साइन और कॉसिक अपोजिट, तो साइन 30 की वैल्यू को अपोजिट करो, 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये किसका मान हो गया 2, कॉसिक 30 का, ठीक है। ध्यान रखो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक 30 हो गया एंड थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30, ठीक। थीटा हमें फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू लेके चलो, ठीक है। tan थीटा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। 1 अपॉन tan 30 sin 30 और ये क्या हो गया cos 30, ठीक है। 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, ठीक है। ध्यान रखो sin 30 की जो वैल्यू होती है अभी आपको बताया था 1/2, 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। इस नीचे वाले पोर्शन को जब पलटते हैं तो √3 ऊपर और 1 कहां चला जाता है नीचे, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक। ये 1/2 हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, इस 1 की मल्टीप्लाई कितना उससे √3 से, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ठीक यहाँ कितना हो गया √3/1 प्लस, ठीक है। इसे भी पलट लो 1/2 और जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी पलट के ऊपर चला जाएगा और क्या होगा 2 प्लस √3, ठीक है। ध्यान रखो अब क्या होने वाला है 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। √3/1 प्लस, ठीक, 1/2 प्लस √3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस √3 की गुणा, 2 की मल्टीप्लाई √3 से 2 √3 की मल्टीप्लाई √3 से, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। √x की मल्टीप्लाई अगर √x से करते हैं तो कितना आता है x, वैसे ही √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और इनकी आपस में कर दो, 2 प्लस √3 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2√3, ठीक है, प्लस 4 हो गया, ठीक है। आपको लग रहा है ऊपर कुछ कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आ गया, यहां से √3 बचा, यहाँ 4 से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 2, कितना हो गया 2 प्लस √3, ठीक है। और नीचे भी 2 प्लस √3 और ऊपर भी 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कट जाएगा और आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, साइन a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमें प्रूव करना है 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वैल्यू को प्रूव करनी है, देखिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम लोग पहले वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, ठीक है। देखिए हमने आपको भी बताया था, हमने कहा था अगर लेफ्ट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट और राइट में कोई वैल्यू दे रखी है और वो वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है तो उसका एंगल डिटरमाइन कर लो, ठीक है। एंगल याद कर लो, ठीक। एंगल ये साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक। हमें एंगल डिटरमाइन हो गया है तो बाकी हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ठीक है, LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ठीक है। 3 cos यानी cos 30 वैल्यू, ठीक है, 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a से मीन क्या होता है cos 30 और क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। 4 cos क्यूब का मतलब होता है √3/2, ठीक है।
4 cos क्यूब इज इक्वल टू √3/2 होता है cos 30 का मान कितना हो गया क्यूब, ठीक है। डिवाइड कर दो इससे, ठीक है, 2 × 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2√3, ठीक है, ये 4 हो गया। ये जब 3 आएगा तो √3 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अपॉन कितना होगा 2 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8, ठीक है। ये 2√3 माइनस, ठीक है, 4 हो गया, √3 एंड √3 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है, इज इक्वल टू 8, 4 4 2 8, ठीक है, 2√3 3√3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4√3, 1 की मल्टीप्लाई 3√3 से 3√3 अपॉन में 2, ठीक है, 4√3 से 3√3 चलाएगा कितना बचेगा √3/2। हम लोगों का फाइनली आंसर कितना हो गया √3/2, ठीक है। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है क्या tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a को फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है tan का क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग करने वाले क्या है इस इक्वेशन का, ठीक है, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू √3, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है, ध्यान रखो दोनों पक्षों का वर्क करने पर भाई tan a प्लस cot a √3 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a 2 tan a इंटू cot a, 2 पावर tan पे tan स्क्वायर है, 2 पावर cot पे cot स्क्वायर है, 2 आगे tan इंटू cot a आ गया हम लोग का, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर दोनों ही कंडीशन में स्क्वायर से रूट हट जाएगा एक्स बाहर आ जाएगा, यहां वाले स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा बाहर क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, ध्यान रखो। देखो ये दोस्तों क्या हो गया tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a, आप लोग जानते हैं tan इंटू कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट कंडीशन बता रखी है, जब कोई चीजें अपोजिट होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में आती हैं तो उनका मान कितना होता है 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a और 3 और 2 को तो भेजेंगे 2 × 2 और उधर भेजेंगे तो माइनस का 2, ठीक है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान कितना हो गया 1, ठीक।